ओके, तो आज सिंगल डे में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, मार्केट के अंदर में अच्छा करेक्शन हुआ है। क्रैश नहीं कहना चाहिए इसको, करेक्शन ही कहना चाहिए। और इस महीने पूरा अक्टूबर में ही अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, तो बहुत लोगों को जो दिक्कत थी कि मार्केट क्यों लगातार ऊपर जा रहा है, तो उनको थोड़ी खुशी मिल रही होगी इस महीने में। और जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट में गिरावट होगी तो पैसा डालेंगे, कुछ लोगों ने कुछ पैसा डाला भी होगा इस महीने में। इवन जो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारा कैश लेके बैठी हुई है, उन्होंने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा अच्छा खासा इस महीने के अंदर में। अब आज जो गिरावट हुई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। कई सारे रीजन्स तो पीछे आ ही रहे थे, लेकिन रीजन क्या बनाया जा रहा है वो समझते हैं, क्योंकि रीजन बनता ही है। मार्केट चढ़ती एक्चुअल रीजन किसी को ना रैली का पता होता है ना गिरावट का पता होता है। जब रैली हो जाती है या जब गिरावट हो जाता है तो उसके अराउंड रीजन बनाया जाता है। तो बाकी सारे तो रीजन्स थे ही, नया रीजन यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। सबसे पहले तो जिस महीने में हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सेलिंग एफआईआईज की तरफ से हो रही है, उसी महीने में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी आया। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा आईपीओ आया है तो उसने लिक्विडिटी को डिस्टर्ब जरूर किया होगा। ये रीजन किसी ने नहीं बनाई है, मैं खुद से आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा आईपीओ आया है तो कहीं ना कहीं से पैसा निकल के उसके अंदर गया है ना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, एफआईआईज ने मतलब कल के डेटा तक ही 80-82 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी थी, तो 7-8 हजार की सेलिंग आज भी कर ही दी होगी, तो लगभग 90 हजार करोड़ से ऊपर तो पहुंच ही चुके होंगे आज तक में। और अभी एक हफ्ता तो और बचा ही हुआ है, तो मतलब रिकॉर्ड बनाएंगे इस महीने में। एफआई लगता है 1 लाख करोड़ से ऊपर की सिंगल मंथ में सेलिंग कर ही देंगे। वो जुकाम से हालत खराब है, वीडियो नहीं बनाता मैं आज अगर ऐसी गिरावट नहीं होती तो। इस राउंड की जो गिरावट हो रही है उसको लीड कर रही है हमारी कंज्यूमर कंपनीज। कंज्यूमर कंपनीज के अंदर दिक्कत क्या आई है, एक तो फेस्टिव सीजन है। पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा नहीं आ रहा है, और अगले क्वार्टर के लिए जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो भी काफी अच्छी नहीं हो रही, खासकर ऐसे सिचुएशन में जब नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो फेस्टिव क्वार्टर है। तो ऐसे में जो कमेंट्री है अच्छी आनी चाहिए था, काफी बढ़ा चढ़ा के एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को देनी चाहिए थी। लेकिन ना पिछला क्वार्टर अच्छा आ रहा है कंपनीज का, ना अगले क्वार्टर की जो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है वो अच्छी वो लोग दे रहे हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि इस ये फेस्टिव सीजन होने के बाद भी हो सकता है कि पिछले 4-5 साल का सबसे बुरा क्वार्टर जाए, इतना बुरा डिमांड हो चुका है। अब डिमांड खराब है, इसके तो दो रीजन हो सकते हैं। सरकार भाई इतना ना टैक्स बढ़ाते जा रही है, और लोग मूर्ख तो रहे नहीं, ये लोग तो सब कुछ पढ़ रहे समझ रहे। सरकार सब चीज पे टैक्स बढ़ाई ही जा रही है, तो कहाँ से लोग सामान खरीदेंगे, डिमांड कहाँ से जनरेट होगा। ऊपर से आरबीआई रेट कम करने का नाम ही नहीं ले रही है, वो अलग रेपो रेट बढ़ा के बैठी हुई है हाई करके। ग्लोबली रेपो रेट कम हो रहा है लेकिन आरबीआई कम नहीं कर रही है। तो ये दो रीजन है जो रियल रीजन है। एक तो टैक्स इंक्रीमेंट, ऊपर से रेपो रेट इंक्रीमेंट जिससे ईएमआई का भार बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट का भार बढ़ता है। तो ये दो चीजों ने मिलके हमारी इकोनॉमी के अंदर ने डिमांड को घटा रखा हुआ है। ये सब रीजन बनाए गए हैं। तो क्या इन रीजन से हमें डर के घबरा के भाग जाना चाहिए? देखो ये सब रीजन जो है वो टेम्पररी है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक हो सकता है चलेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे। अभी भी आप देखो तो मार्केट के अंदर में जो गिरावट हुई, मार्केट कहाँ पे है? आज अक्टूबर महीने में हम लोग हैं, मार्केट पीछे अगस्त जुलाई वाले समय में पहुंच चुका है। बस 2-3 महीने के गेन्स ही मार्केट ने खत्म किया, ज्यादा कुछ मार्केट ने नहीं किया है। इतनी ज्यादा रिकॉर्ड सेलिंग के बाद भी बस 2 से 3 महीना ही डिस्टर्ब हुआ है मार्केट। ज्यादा बुरा हाल रहा तो 1 क्वार्टर और डिस्टर्ब रहेगा। जैसे ही जो कंपनीज है उनकी अर्निंग्स अच्छी आनी शुरू होंगी, जैसे ही मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आनी शुरू होगी, आरबीआई रेपो रेट कम करेगी, ये सब फिर जो भी सारे ये जो रीजंस बनाए जा रहे हैं मार्केट को गिराने के, वो रीजंस खत्म हो जाएंगे और मार्केट फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो थोड़ा सा या तो प्राइस करेक्शन हो या टाइम करेक्शन हो, मार्केट में आते रहता है, अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, गिरावट होती रहती है। अगर पैसे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। एसआईपी, अगर पैसे हैं तो एसआईपी जैसी चल रही है वो चलती रहेगी, नहीं है तो कम से कम जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको होल्ड करके बैठेंगे, उसको बेचने पे उतारू नहीं होंगे। यही सब समय होते हैं जहां पे इन्वेस्टर को अपना पेशेंस बना के रखना होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे बैठना होता है, डर के घबरा के बेचना नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी अगली गिरावट में आप अपने आप को संभाल लेते हैं, तो उसके बाद जो रैली आती है उसमें आपका फायदा होता है। तो ये सब टेस्टिंग मार्केट हमेशा टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहती है इन्वेस्टर को, कौन सा इन्वेस्टर है जो फ्रूट खाने लायक है, कौन सा इन्वेस्टर है जो लॉस खाने लायक है। इसी में पता चल जाता है, और इन्वेस्टर मार्केट के पास रहते हैं
या दूर चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, मार्केट के अंदर अप डाउन होते रहते हैं। और सीरियसली मैं बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये छोटे मोटे जो गिरावट हो रही, बहुत सारे लोग क्रैश क्रैश कर रहे हैं या बहुत बड़ी गिरावट हो गई, आगे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आगे अब सालों सालों तक मार्केट के अंदर कुछ होगा ही नहीं। इस तरीके की मैंने वीडियोस देखी है, बट सीरियसली मैं कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ना अभी पैसे निकालने हैं, जब निकालना होगा जब, तब तक मेरे पैसे इतने हो चुके होंगे कि मुझे उस टाइम पे भी इतनी छोटी मोटी ऊपर नीचे गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ा सोचा है तो उसके अकॉर्डिंग बड़ा मार्केट में आपको बनना भी पड़ेगा, तभी आप बड़ा जो सोचा है आपने वो बना पाओगे। कोई डरने घबराने वाली यहाँ पे जरूरत नहीं है, सब नंबर्स का गेम है। जैसे ही ये जो रिजल्ट्स वगैरह सही होंगे अगले क्वार्टर में, एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे हैं ना कि अगला क्वार्टर अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन सीजन है, दिवाली का है, छठ का सीजन है और दुर्गा पूजा जस्ट गुजरा है, तो अगले क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाले नंबर है, और जैसे एक्सपेक्टेशन बीटिंग नंबर आएंगे कि आपको पता है फिर स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा। काफी गिरावट हुई है, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है और अक्रॉस द मार्केट गिरावट हो रही है, सब कुछ पिट रहा है। एक तो एफआईआई जो लगातार सेल कर रहे हैं उसके कारण पिटाई हो रही है, और इंटरनली जो नंबर्स खराब हो रहे हैं उसके कारण भी पिटाई हो रही है। डीआईज कोशिश कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने की, एक लिमिट तक ही कर पाएंगे ना। एक एक महीने में 1-1 लाख करोड़ की सेलिंग होने लगे, फिर कौन ही एब्जॉर्ब कर पाएगा उसको। तो बस पेशेंस के साथ शांति बना के बैठे रहे, ये सबसे सही काम कर सकते हैं अभी आप मार्केट में।